नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। बजट 2026 पर खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की बड़ी बात, बताया बजट विकसित भारत के लिए। बिहार के गया के शेरघाटी में बजट 2026 को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। उन्होंने बताया कि आम बजट को देश को भविष्य की नींव बताया। शेरघाटी के नई बाजार स्थित कृष्णा इंटरनेशनल होटल में आयोजित इस जनसंवाद कार्यक्रम में दौरान खेल मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की जमकर सराहना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बजट में समाज के हर वर्ग, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो या मध्यम वर्ग, सभी का विशेष ध्यान रखा गया है। इस दौरान बीजेपी के कई स्थानीय नेता और भारी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की पूरी बात सुन लीजिए। बजट जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री बड़ी बहन श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये एक ऐसा बजट है जो हर भारतीय को विकसित भारत 2047 के मिशन से, सपने से जोड़ता है और उस सपने की ओर बढ़ने के लिए, सही दिशा में चलने के लिए ये बजट चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, किसान हो, सबको देखते हुए बनाया गया। साथियों, जिस तरह से इस बजट में रेलवे, हाई स्पीड रेलवे लाइन के बारे में बात की, जो गुड्स और सर्विसेज को सुगमता से आवागमन करने में हमारी सहायता करेगी, उसके साथ साथ दवाइयों की और साथ विशेषकर ऐसी बीमारियों की दवाई को सस्ता करा गया। खेल की बात करें तो जिस तरफ बिहार तेजी गति से अपने टैलेंट पूल को बढ़ाने के लिए एकलव्य स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और राज्य स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का काम कर रहा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, अपने एथलीट्स को सही प्रशिक्षण मिले, भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कोचेस को भी बिहार की धरती पर लाया जाए और उनसे कोचिंग दिलवाया जाए। जहां एक तरफ वो व्यवस्था बिहार सरकार बना रही है, वहीं खेलो इंडिया मिशन इस बजट में लाया गया, जिससे कि पूरे भारत में इस तरह से एक खिलाड़ी का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, उसके ऊपर चर्चा की गई। विशेष बजट आज खेलो इंडिया मिशन के लिए भी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने लेकर आया। मैं एक मंत्री नहीं बल्कि एक खिलाड़ी होने के नाते भी उनका तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और जो हमारी सोच है, जो हमारी उम्मीद है कि 2026 में भारत को भी मौका मिलेगा ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी करने का, उसमें जहां एक तरफ भारतीय दल पूरी मजबूती से और भारत का हर एक वो व्यक्ति, चाहे वो खेल संघ का हो, डिपार्टमेंट यानी कि विभाग का हो, या उसके साथ खेल से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति जो 2026 की ओर ललायत होकर देख रहा है, मैं एक खेल मंत्री होने के नाते ये संकल्प आज लेती हूँ कि हमारे बिहार के बच्चे भी उस भारतीय दल का अहम हिस्सा और अधिकांश हिस्सा बनेंगे जब भारत में ओलंपिक गेम्स को आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ साथियों, जिस तरह से सूचना प्रौद्योगिकी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आदरणीय वित्त मंत्री जी ने की, जिस तरह के फंड एलोकेशन, जिस तरह की योजना डेटा सेंटर के साथ साथ डेटा सेंटर को भारत में लाने के लिए उन्होंने बनाई है, मुझे लगता है कि एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी मिलेगा, जिससे कि सिर्फ विदेशी कंपनी नहीं बल्कि भारतीय कंपनी भी भारत में रहकर भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे पाएगी। मुझे लगता है साथियों कि अक्सर हम लोग सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की, मैन्युफैक्चरिंग की बातें करते थे, और जब इन बातों को किया जाता था तो बड़े बड़े राष्ट्रों का नाम आता था, लेकिन
लेकिन आज गर्व होता है ये बजट देखकर, जहां इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन लाया गया, चर्चा की गई, विशेष अधिकार बजट में दिया गया और किस तरह से अब भारत भी इन अदर राष्ट्रों से कदम मिलाकर चलेगा और डेटा सेंटर हो या जीसीसी हो, इन सभी में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। स्किल डेवलपमेंट के लिए हब्स बनेंगे, स्टार्टअप इकोसिस्टम्स रहेंगे और साथ ही साथ जो 2 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ उसमें ये भी गर्व होता है बताते हुए साथियों कि बिहार में जहां आज से कुछ ही दिन पहले भारत की सबसे बेहतरीन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की पॉलिसी लॉन्च की गई, वहीं बिहार में 3 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत सरकार के सहायता से खोलने के लिए भी मिलेगी। ये 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिर्फ एक जिला में नहीं बल्कि पूरे बिहार में सूचना प्रावैधिकी विभाग को डिसेंट्रलाइज करते हुए और बिहार के हर एक कोने से प्रतिभाशाली बच्चे इससे जुड़ सके, इसकी योजना बनाई गई है, जो कि जिसकी राशि 40% केंद्र सरकार से आएगी, 40% बिहार सरकार देगी और 30% प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी देंगे। कुछ सवाल भी हैं। मुझे लगता है साथियों कि जिस तरह से हम लोग उम्मीद लगाए, विकसित भारत का सपना देखे, इस बजट की ओर देख रहे थे, ये निश्चित रूप से बजट जो आया है हर भारतीय के लिए, इंडियन सिटीजन के लिए गर्व करने का एक मौका है। मैम एक सवाल। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।